अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीजा में बहुत बड़ी तब्दीली कर दी है। 3 महीने की मुद्दत कम करके 1 महीना कर दी गई है। इसकी तफसीलात आप हजरात जरूर सुनिएगा, फिर उसके बाद आपने कोई डिसीजन लेना है। पहले ये सोचा जा रहा था कि सऊदी हुकूमत जो है उसको जो अवाम रिएक्शन दे रही है शायद उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए हुकूमत ने ये जो उम्रा वीजा है इसकी जो मियाद है वो 3 से 1 महीना कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी वजह कुछ और है, क्योंकि हुकूमत अगर सऊदी अवाम के रिएक्शन और सोशल मीडिया कैंपेन के ऊपर जाए तो सऊदी अवाम तो यूं कह रही है कि 3-4 घंटों में उम्रा हो जाता है। तो 1 महीने का उम्रा वीजा क्यों, 3-4 दिनों का उम्रा वीजा काफी है, यही दीजिए सबको ताकि लोग आए उम्रा करके वापस चले जाएं। लोग इस तरह के कमेंट कर रही हैं कि जिन लोगों का अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है उनको उम्रा वीजा दिया ही ना जाए। लोग ये बातें क्यों कर रही हैं? वो इसलिए कि उम्रा वीजा के ऊपर आके लोग यहाँ पर काम करते हैं, छुप जाते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस हो जाते हैं, भीख मांगते हैं। अब ये लोग तो बहुत चंद हैं, तो उसके जवाज बना के पूरा उम्रा ज़ायरीन के ऊपर अगर ये बात की जाए तो मेरे ख्याल से कि ये खुद अपने निजाम और अपनी सारी जो सनत है उसको डिस्टर्ब करने वाली बात है। तो सऊदी अरेबिया अपनी अवाम के इस बात के ऊपर, इस एहतजाज के ऊपर जो है ना, तबसरों के ऊपर फैसले नहीं करती, बल्कि वो देखती है कि ज़ायरीन के लिए क्या बेहतर है, क्या चीज बेहतर रहेगी। अब सऊदी हुकूमत ने यह अवाम किया है कि हम उम्रा वीजा की मुद्दत इस तरह से कम कर रहे हैं कि पहले उम्रा वीजा जब जारी हो जाता था तो मुसाफिरों के पास 3 महीने होते थे, वो उनमें आके सऊदी अरब में इंटर हो सकते थे, लेकिन अब ये 1 महीना कर दिया गया है। यानी अगर किसी ने वीजा लगवा लिया तो उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसे सऊदी अरब में एंट्री करना होगी, वरना उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। पहले ये मुद्दत 3 महीने की हुआ करती थी, यानी वीजा लगने के बाद 3 महीने टाइम होता था। सऊदी अरब के दाखिल होने के बाद इसकी मुद्दत में कोई कमी नहीं है और ये पहले की तरह ही 3 महीनों के लिए वैलिड होगा। तो इसमें तब्दीली की जरूरत इसलिए पेश आई है क्योंकि लोग अमूमन ये करते थे कि वीजा लगवा के फिर इंतजार करते और आखिरी दिनों में जब वो सऊदी अरब आते थे तो यहाँ इज़्दिहाम कंट्रोल करना, यानी रश को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और रमजान में लोग ऐसा करते थे कि पहले इसे वीजे लगवा के रमजान में इतना ज्यादा रश हो जाता कि होटल्स और मैनेजमेंट को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो सऊदी हुकूमत ने उस चीज को कंट्रोल करने के लिए फैसला किया है कि अगर किसी का वीजा लग जाता है तो 1 महीने के अंदर सफर करना लाजमी है। ऐसा करने से यह होगा कि हमें पता होगा कि हमने कितने वीजे जारी किए हैं और कितने लोग आ सकते हैं, और उसी हिसाब से हम एयरपोर्ट से लेकर हरम शरीफ तक और होटल तक तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल करेंगे। ये बहुत अच्छा फैसला है, इसमें कोई शक नहीं है, ये गुड डिसीजन है। इसका फायदा ज्यादातर अवाम को ही होगा, ज़ायरीन को होगा, मोतमिरीन को होगा, क्योंकि जब हर एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से आएगी कोई रश नहीं होगा। यानी आप गौर करें, कभी हरमैन शरीफैन के अंदर जो पीक आवर्स होते हैं उनको अगर मैनेज ना किया जाए तो किसी एक रास्ते के ऊपर भी अगर अवाम फंस जाए तो समझ ले कि बंदों की चीखें निकल जाती है, मरने का खर्चा हो जाता है। यही कुछ किया जा रहा है कि 1 महीने में, चाहे फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ बंदों ने आना है 1 महीने के अंदर, फर्ज कर लीजिए 1 करोड़ बंदे ने आना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हर दिन एक ही तादाद रखी जाए। ये ना हो कि पहले 10 दिन तो फ्री हो और आखिरी 20 दिनों में रश हो और आखिरी 10 दिनों में और ज्यादा रश हो जाए, तो ज़ायरीन के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो तब्दीली कीजिए है ये उस मुद्दत में कमी है जो सऊदी अरब इंटर होने से पहले होती थी। यानी वीजा अटेस्ट होने के बाद लोग रुक जाते थे 3 महीने अपने मुल्क में, फिर उसके बाद ट्रैवल करते थे। तो अब उस मुद्दत को, 3 महीने वाली मुद्दत को खत्म करके 1 महीना कर दिया गया है। अगर आपने उस 1 महीने के अंदर अंदर ट्रैवल ना किया तो बसूरत दीगर आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा।